वहाँ भी 2 कैमरे लगे हुए हैं, घर के अंदर भी हर साइड पे लगे हुए हैं। वैसे भी हवा चलती हो ना तो अच्छा रहता है मौसम, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है मैं तो हर रोज़ किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। मास्क पहनती हूँ तो मुझे ना सांस बंद होना शुरू हो जाती है, तो उससे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ज़्यादा ना हो ना तो 2 दफ़ा तो होता ही है। कैमरों की सेटिंग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और ये देखिए, ये बाहर की जो हमारे घर के सामने है ना, वहाँ भी 2 कैमरे लगे हुए हैं, घर के अंदर भी हर साइड पे लगे हुए हैं। अभी 2 और लगवाने हैं, बुलाया था उनको, लेकिन खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था क्योंकि ऊपर तीसरी छत पर लगाना है और नीचे भी, तो बस कुछ दिनों बाद वो लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए, अब कोई आता है ना तो ये देखिए गेट के सामने से सारा नज़र आ रहा है ना, राइट से भी और लेफ़्ट से भी। तो जब कोई आता है ना तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखते हैं कि अगर कोई है, घर का बंदा है या कोई है जिसको हम जानते हैं तो खोल लेते दरवाज़ा, वरना खोलते नहीं हैं। अच्छा, आजकल ना ये मांगने वाले जो होते हैं ना, सारे तो नहीं लेकिन कुछ इनमें ऐसे होते हैं, सबको बदनाम किया होता है कि अभी एक बूढ़ी सी औरत आती थी ना हमारे घर, मतलब मांगने आती थी, तो पहली दफ़ा आई थी तो मैंने खोला दरवाज़ा, तो बस उसने दरवाज़ा ही पकड़ लिया और नहीं बंद करने दे रही थी। तो फिर मैंने उसको ना पैसे दिए, तो कह रही है इतने थोड़े से पैसे मुझे दिए, मुझे ज़्यादा पैसे दो। 50 रुपये दिए, कहती है ये इतने थोड़े से, मेरा बेटा बीमार है हॉस्पिटल में, मैंने उसका इलाज करवाना है। भाई हर किसी जिसके पास जितने होंगे या जितना दे सकेगा तो वो उतनी देगा ना। अब नहीं है एक बंदे के पास और आप ज़बरदस्ती हज़ारों रुपये मांगेंगे तो इस तरह तो नहीं होता। तो इस तरह के लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। मतलब अगर कोई कुछ देता है तो खुशी से ले लो। तो बस ये घर के सामने जो है ये देखिए साफ नज़र आ रहा होता है, रात के टाइम भी और दिन को भी। अब ये यहाँ पर मैंने ऊपर ये कपड़े इकट्ठे किए भी है जो हाथों से धोने वाले हैं, मशीन से मैंने कल धोए थे, जो हाथों से धोने वाले कपड़े मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए, ये देखे। तो ये मैं हाथों से अब धोऊँगी थोड़ी देर में। और वो सीढ़ियों में मैंने मुर्गियों का खाना रखा हुआ है, तो वो मुर्गियों के लिए लेके जाना है। तो बस बच्चे चले गए ट्यूशन, अभी हमारा नाश्ता हुआ। और अब देखें नीचे वाले कैमरे में कोई आ रहा है, हाँ लेडी है कोई, तो ये जब चली गई है तो वहाँ से नज़र आ रही है, मतलब दोनों साइडों से पूरी की पूरी गली नज़र आ रही है। और आजकल तो ऐसा वक्त आ गया ना कि हर किसी, यहाँ हमारी गली में मतलब बहुत सारे लोगों के आगे, घर के आगे ना कैमरे ज़्यादातर लोगों ने लगवा लिए, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि हर कोई डरता है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, बहुत दुआएं दिए और अलग अलग सब ने अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए, उस सब के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये कल नया झाड़ू मंगवा लिया, झाड़ू जो है ना ख़राब हो गया और तो छत की काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की है, तो मुर्गियों के लिए ये झाड़ू हमने मंगवाया। मुर्गियों का खाना भी लेके जाऊंगी। ये कपड़े जो है ना हाथ से धोने वाले कपड़े हैं, तो हाथ से धोने से ये होता है कि जल्दी ख़राब नहीं होते, वैसे मशीन में भी धो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा लोन के कपड़े या नए कपड़े जो होते हैं ना, हाँ लोन के भी अगर पुराने हो जाते हैं ना तो फिर मशीन में धोती हूँ, लेकिन नए हो तो नहीं धोती मशीन में, ख़राब हो जाते हैं, मतलब जल्दी पुराने हो जाते हैं और कुछ नहीं। ये कल धोए थे, शाम के टाइम डाले थे कपड़े, तो रात को जब सोने लगे ना तो मुझे याद आया कि कपड़े तो ऊपर ही रह गए, रात को कोई तूफ़ान या बारिश ना आ जाए। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल तो हालात ऐसे डर की वजह से नहीं आई कपड़े उतारने के लिए, तो बस ये रह गए, धूप आई हुई है ऊपर से। तो बस अभी हम लोगों ने नाश्ता किया, बच्चे चले गए ट्यूशन, अभी ये कपड़े हटाती हूँ यहाँ से, तो फिर ना ये वाले कपड़े फिर धोती हूँ, तेज़ धूप पे बहुत नहीं डालती हूँ पहले। नए कपड़े जो है वो तेज़ धूप पे नहीं डालने चाहिए। तो बस ये जो कपड़े हैं इसमें कुछ तो नए हैं और कुछ पुराने हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं तो अपने घर के काम काज में मसरूफ़ हूँ और आप भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो बस आजकल फिर से ना गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। हाँ, जब बारिश होती है ना तो 2 दिन मौसम बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी हवा चलती हो ना तो अच्छा रहता है मौसम,
लेकिन जैसे कि आपको मालूम है मैं तो हर रोज़ किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो बस क्या करें, मजबूरी है, जाना होता है। और आजकल तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को अक्सर ना छोटी मोटी चीज़ें मंगवानी होती है तो राइल को फिर भी भेज देती हूँ, लेकिन बस आजकल मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही जाया करूँ बच्चों के साथ। अकेले बच्चों को भेजती हूँ तो तब भी सारा दिन बेसुकून रहती हूँ और परेशान रहती हूँ जब तक बच्चे वापस नहीं आते। तो बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद ही जाया करूँ बच्चों के साथ। जब बाहर के किसी काम से चली जाती हूँ ना और वापस आती हूँ तो घर के काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ यार, लगता है बुढ़ापा शुरू हो गया, बहुत थक जाती हूँ मैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी, अब भी करती हूँ, अब भी छोड़ तो नहीं सकती, लेकिन थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और जब कहीं बाहर जाना हो किसी काम से, उससे पहले जो मैं काम घर के कर लेती हूँ ना, तो वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब वापस आऊँगी तो काम में बहुत थकी हुई होंगी। 2-3 दिन बारिश नहीं हुई ना तो गर्मी फिर से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब बारिश होती है, लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी ना, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हुई थी, गांव में तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, मैं गांव में थी तब। और यहाँ पर भी जब आए हैं ना तो ऐसा लग रहा था कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन अब 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई तो बस पसीना ही पसीना है हर तरफ, बहुत गर्मी हो गई है। घर के अंदर तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बाहर बंदा निकलता है ना, आज भी मुझे किसी काम से जाना था, कोई बहुत ज़रूरी काम से। अभी बच्चे गए हुए ट्यूशन, जब वापस आएंगे तो फिर जाऊंगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। घर के अंदर तो चले बंदा काम काज कर रहा होता है तो चाव पे होता है ना, धूप पे तो नहीं होता। लेकिन जब बाहर जाते हैं ना, बाहर फिर धूप पे मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और इस साल ना, ये जो साल है, ये गर्मियाँ जो है, इसमें ना मुझे सांस चढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे सांस चढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है तो उनको सांस वो ये वाला मसला होता है। मेरा वज़न तो इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सांस चढ़ जाती है। बात करते हुए और चलते हुए सीढ़ियों पे तो मैं रोज़ चढ़ती हूँ, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा सांस चढ़ जाती है। पहले मैं सोचती थी कि ये सीढ़ियों की वजह से मुझे ये मसला है, लेकिन अब तो चलते हुए ना, रास्ते पे चलती हूँ, सांस चढ़ जाती है। मास्क मैं हमेशा पहनती थी, तो अब ना मास्क पहनती हूँ तो मुझे ना सांस बंद होना शुरू हो जाती है। रास्ते पर भी अगर जब कोई ना हो ना तो फिर उतार देती हूँ, कोई हो तो ऊपर कर देती हूँ, कभी तो बिल्कुल ही उतार देती हूँ कि छोड़ो क्या करना है। तो बस बाज़ार वगैरह या इस तरह ज़्यादा लोग हो ना तो फिर पहन लेती हूँ। लेकिन पहले तो मैं हमेशा, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तो तब से लेकर अभी तक मैं पहनती रहती थी मास्क। लेकिन ये तकरीबन साल होने वाला है। सर्दियों में भी ऐसा ही था, ये गर्मियों की वजह से नहीं है, सर्दियों में भी ऐसा ही था, सांस चढ़ जाती थी मुझे। मतलब मैं जब मास्क पहनती थी ना, वो तो मास्क पहनती तब सांस चढ़ जाती थी, सांस ना बंद होना शुरू हो जाती थी। तो इतना ज़्यादा मैंने नोट नहीं किया। अभी तो और लोग भी मुझे कहते हैं कि तुम्हें क्यों सांस चढ़ी हुई है, जैसे कोई भाग जाता है, जैसे कोई एकदम से डर जाता है, भागता है, भाग रहा होता है, तो या तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियों पे बंदा चढ़ता है ना तो सांस चढ़ जाती है। लेकिन मैं चलते हुए भी ना, अभी मैं देखिए ये कपड़े उधर से उतारे तो मुझे, मैं बात कर रही हूँ ना, नॉर्मल बात कर रही हूँ, खड़ी हूँ, फिर भी ना सांस मेरी पता नहीं क्या हुआ है। अब छोटे छोटे मसले इतने ज़्यादा होते हैं इंसान के साथ, किस किस बात के लिए बंदा जाए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाओ तो वो 10 मसाइल और भी अंदर से निकाल लेंगे, इसका भी इलाज करो, इसका भी इलाज करो, इसका भी इलाज करो। चले देखते हैं कब तक चलते हैं। चलिए जी, मुर्गियों को खाना भी डाल देते हैं, रोटियां हैं और सब्जियों की छिलके, तो ये डाल देती हूँ। मुर्गियाँ मज़े मज़े से अपना खाना खाएगी। मैं गाँव भी गई थी तो सब मुझे यही कह रहे थे कि तुम्हारा वज़न ना बहुत कम हुआ है, बहुत तुम कमज़ोर हुई हो। मैंने कहा सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना बहुत ज़्यादा होता है, शायद इससे जैसे वज़न कम हो गया। इधर रखती हूँ, इधर तो बहुत ज़्यादा धूप है, ये देखिए, इधर रख लेती हूँ खाना। तो मैंने कहा अभी दिन में कम से कम 2 बार तो, मतलब 2 दफ़ा तो ऊपर आना जाना होता ही है, तो उससे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा ना हो ना तो 2 दफ़ा तो होता ही है। सुबह के टाइम
इनको खाना डालना, पानी चेक करना और शाम को ये तो होता ही होता है। और इसके अलावा कोई काम हो मुझे ऊपर तो वो भी ऐसा भी होता है ना कि दिन में 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा भी ऊपर आना जाना हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये 2 दफ़ा सुबह शाम। तो इससे मुझे लगता है इससे मेरा वज़न इससे भी काफ़ी वज़न कम हो गया होगा। काफ़ी अरसे बाद गई थी गाँव तो सब कह रहे थे तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा कम हुआ है, कि तुम क्या करती हो। मैंने कहा कुछ नहीं करती भाई, काम काज करती हूँ और क्या करती हूँ।